प्रे कर रहे हो? आज बात लक्ष्मी की है, इसीलिए उसी के लिए अरदास कर रहा था ना। हम शायद समझा नहीं पा रहे आप लोगों को, और ये भी हो सकता है कि आप लोग समझना ही नहीं चाहते। बात हमारे खानदान की इज्जत की है मम्मी जी, ऋषि के नाम की है। ऋषि होटल का मालिक है, पर किसी को इस बात की पड़ी ही नहीं। बस लक्ष्मी लक्ष्मी, सब लक्ष्मी के लिए प्रे कर रहे हैं। एक ही तो बात है। हाँ, एक ही बात है। बात हमारे खानदान की इज्जत की हो, लक्ष्मी की हो, ऋषि की हो, एक ही बात है। और तुम देखना, लक्ष्मी बेगुनाह साबित होगी। तो ऑब्वियसली ओबेरॉय also will get a clean चिट। हमारे लिए बात एक ही नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी हमारे परिवार की इज्जत नहीं, हमारे परिवार की इज्जत पर दाग लगाने वाली है। इसलिए हम लक्ष्मी के लिए नहीं, अपने परिवार की इज्जत के लिए प्रे करने आए हैं। ऋषि, इस बात का ध्यान रहे कि आज जब हम कोर्ट से वापस आए तो ओबेरॉयज का नाम वही होना चाहिए, सबसे आगे, सबसे ऊपर। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो हमारी तरफ आंख उठाकर देखे, और उंगली तो बिल्कुल नहीं। I promise। आज जब कोर्ट की हियरिंग के बाद हम वापस घर आएंगे तो इस घर की इज्जत और इस घर की रौनक दोनों को वापस लेकर आएंगे। चले पुत्र। जी दादी। ये अपने साथ रखना, ये प्रॉमिस है, वादा है मेरा। मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी छुड़वा के लेके जाऊंगा, पक्का। चलो, ये घर से साड़ी आई है, इसे पहन लो, कोर्ट जाना है। ऋषि, मुझे पता है तुम मुझे यहाँ वापस नहीं आने दोगे, घर लेकर जाओगे मुझे। तुमने वादा किया है, तुम्हारा वादा भी नहीं टूटेगा, जैसे ये नहीं टूटा। ऋषि भाई, एक मिनट आओ मेरे साथ। क्या हुआ, तू इतना टेंस क्यों है? भाई, मैंने सुना है वो मिस्टर अमोद है ना, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है इस केस में आज। मिस्टर अमोद, वो तो हाँ भाई, वही मिस्टर अमोद। अपेरेंटली वकीलों का बाप बोलते हैं उन्हें। भाई, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है हमारे केस में, और मैंने सुना है कि आज तक हर केस में हर किसी को सजा दिलाई है उन्होंने। स्कैरी है। हाँ, लेकिन उनके हर केस में हर कल्प्रिट मुजरिम होगा इसलिए। लेकिन यहाँ पे लक्ष्मी इनोसेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया। इसलिए लक्ष्मी के सामने कोई भी वकील क्यों ना जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीतेगी लक्ष्मी, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर आज हारेगा, वो भी लक्ष्मी की वजह से। आई ऑल्सो विश द सेम ऋषि भाई। मैं तो सुबह से बस प्रयास करे जा रहा हूँ। भाभी, मिस्टर बासु, ही इज द बेस्ट। इनफैक्ट आयुष को तो मैंने ये कहते हुए सुना है कि लक्ष्मी को छुड़ाने के लिए कोई प्लान भी बना लिया। पर तुमने शायद ये नहीं सुना कि डिफेंस के जो लॉयर हैं वो मिस्टर आमोद हैं, एंड ही एक्चुअली इज द बेस्ट। तो आई थिंक आज ये मिस्टर बासु भी कुछ कर नहीं पाएंगे। गुड। क्या हुआ ऋषि? कुछ नहीं हुआ दादी। सच बता, कुछ हुआ तो नहीं है ना? एक्चुअली लक्ष्मी के खिलाफ जो वकील है ना, वो बहुत स्ट्रांग है दादी। लेकिन हमें किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और आज लक्ष्मी किसी भी हाल में घर वापस आएगी, नो मैटर व्हाट। यस।
ऋषि भाई, आई एम रियली प्रेइंग। भाभी ने हर मुश्किल में हम सबका साथ दिया है। इतना पेन सहा है ताकि हम में से किसी को कभी पेन ना हो, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी आना, सच्ची है वो, और सच्चे लोगों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होता। वो कोर्ट डिसाइड करेगा, सो लेट्स जस्ट वेट। और तुम दोनों चुप रहो, जज बनने की जरूरत नहीं है। मिस्टर ऋषि ओबरॉय, आज आपकी वाइफ लक्ष्मी ओबरॉय की कोर्ट में हेयरिंग है। क्या लगता है आपको, क्या होगा आज? लगता क्या है, लक्ष्मी इनोसेंट है और लक्ष्मी कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती है। आपको क्या लगता है, आप उन्हें बेगुनाह साबित कर पाएंगे? लगता नहीं है, मुझे पता है लक्ष्मी ने कोई गलती नहीं की और वो बेगुनाह है, और ये बात आज कोर्ट में प्रूफ भी हो जाएगी, देख लीजिएगा। आपको आपकी पत्नी पर पूरा भरोसा है? पत्नी पर भी पूरा भरोसा और हमारे देश के सिस्टम पर भी। मिसेस नीलम ओबरॉय, आज ओबरॉयज की बहू कटघरे में होगी और ओबरॉयज की इज्जत भी। हजारों सवाल और उंगलियां ऑलरेडी उठ चुके हैं। ओबरॉयज की बहू पर, ओबरॉयज की इज्जत पर क्या कहेंगी आप? कुछ नहीं कहना हमें, नो कमेंट्स। व्हाट? ओबरॉयज की इज्जत आज उछलने वाली है और आपको कुछ नहीं कहना? मिसेस नीलम ओबरॉय, ओबरॉयज की बहू निर्दोष छूटे या ना छूटे, ओबरॉयज की इज्जत की धज्जियां तो उड़ेंगी ही। कैसे रोकेंगी आप? कैसे फेस करेंगी ये सब कुछ? कुछ तो बोलिए। बोलने का काम तो आप लोगों का है, जो आप कर रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि कोर्ट में जब प्रूफ हो जाएगा कि हमारे होटल ओबरॉय रेडिएंट का इस हादसे से कोई लेना देना नहीं है, तब आप हमारी इज्जत के बारे में क्या कहेंगे? धज्जियां किसकी उड़ेंगी और किसकी इज्जत सरेआम उछाली जाएगी? तब आप कैसे फेस करेंगे ये सब? हमसे कोई भी सवाल करने से पहले ये सब आप सोच लीजिए। ऋषि भाई, आयुष, लक्ष्मी भाभी के लिए इतनी सारी पुलिस, ये हो क्या रहा है यहाँ पे? नो आइडिया आना, ये क्या इतना सब कुछ? इतनी पुलिस लक्ष्मी के लिए आई है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। और आप इस वक्त हम यहाँ कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। मुजरिम जितना खतरनाक है उससे भी कहीं खतरनाक हैं उसके जुर्म। इंसानियत को शर्मिंदा करने वाले, उसे खत्म करने वाले हैं। आज यहाँ हियरिंग होने वाली है और आज ही उनके तमाम जुर्मों का फैसला हो जाएगा। लुक एट देम, न्यूज़ तो ऐसे दे रहा है जैसे लक्ष्मी टेररिस्ट। तो टेररिस्ट ही तो है लक्ष्मी, किसी को चैन की सांस नहीं लेने देती है। और वो खतरनाक मुजरिम जिसने ना जाने कितने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और वो कोई और नहीं, वो एक खतरनाक आतंकवादी टेररिस्ट गैंग का मुखिया मोनीश है। जी हाँ, ये वही मुनीश है जिसके जुर्मों की गिनती शायद कानून भी ठीक से ना कर पाए। जी हाँ, ये वही मुनीश है जिसके सर पे ना जाने कितने लोगों के कत्ल का इल्जाम है, जिनकी दरिंदगी के एक नहीं 50 सबूत मिल जाएंगे, जिसके एक इशारे पर लाखों लोगों के मौत और जिंदगी का फैसला होता है। और वो खतरनाक आतंकवादी आज इस अदालत में मौजूद है और आज उनके सारे गुनाहों का, उनकी सारी जिंदगी का फैसला होने वाला है। मुनीश की खातिरदारी के लिए इतने सारे लोग, किस डर से कि मुनीश भाग जाएगा? और कौन रोकेगा मुनीश को? ये लोग। मुनीश को अगर भागना होगा ना, तो ये लोग तो क्या, इनके फरिश्ते भी नहीं रोक पाएंगे। तुझे रोकने के लिए एक बंदूक की गोली ही काफी है। वो गोली आज तक बनी ही नहीं जिसमें मुनीश की मौत लिखी हो। उसका फैसला आज कोर्ट में हो जाएगा। अभी अपना मुंह बंद रख, वरना इतनी गोलियां ठोकूंगा ना कि देख भी नहीं पाएगा कि कौन सी गोली पे तेरी मौत लिखी है। और गनीमत मान कि तू मेरे देश में है, जहाँ तेरे जैसे इंसानियत के खूनी के साथ भी इंसानियत के साथ पेश आया जाता है, जहाँ तेरे जैसे मुजरिम को भी अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाता है। मुनीश ने आज तक खुद को सफाई नहीं दी, तो तेरे देश की अदालत को क्या देगा बेवकूफ? और सरकारी मुलाजिम तू मुनीश से बहस करेगा? सरकारी मुलाजिम नहीं, रक्षक। अपने देश का, अपने देशवासियों का, कानून का वो रक्षक जो तेरे जैसे दरिंदे के सर को फांसी के फंदे तक पहुंचाता है, समझा? और अगर इसके बाद तू कुछ और बोला ना, तो तू अदालत जाने का लायक भी नहीं बचेगा। और अगर चला गया तो कुछ बोलने का लायक नहीं रहेगा। चल।
मेरे आदमी कहाँ हैं? तेरे आदमी भी तेरे पीछे पीछे आ जाएंगे, तेरे पालतू कुत्ते। उनका भी आज फैसला हो जाएगा तेरे साथ। देखे हो इसे? आज जो फैसला होगा वो तो पूरी दुनिया देखेगी। मैंने कहा चल। माय गॉड, किसी टेररिस्ट को मैंने इस तरह पहली बार देखा है। सामने से। आई नो, और कितना खतरनाक भी लग रहा है ना, बांधा हुआ है फिर भी। आई नो, इमेजिन सोनिया, ये खुला होगा तो कितना खतरनाक होगा। गॉड, कोई आतंकवादी कितना भी खूंखार क्यों ना हो, अगर हमारे देश पर गलत नजर डालेगा तो मौत से बच नहीं पाएगा। ठीक कह रही हैं आप मम्मी जी, मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खेलने का हक किसी को नहीं है। और यही जुर्म तो लक्ष्मी ने भी किया है। कितने लोगों की जान लेने की कोशिश की है उसने। What the hell, mom? अब क्या बोल रहे हो आप? लक्ष्मी भाभी को आप एक टेररिस्ट से कंपेयर कर रहे हो? सीरियसली? लक्ष्मी भाभी जान बचाने वाली है, दूसरों के लिए जान दे देती है वो, और आप गॉड, आई कांट बिलीव इट, आपने उनको इस टेररिस्ट से कंपेयर किया। बहाना। मेरे कहने का क्या मीनिंग है तुम अच्छी तरह समझती हो। और एक बार कोर्ट लक्ष्मी को सजा देगा ना, फिर मैं तुम्हें सही मीनिंग समझाती हूँ। ओके, शट अप। मॉम, फिर आप ऐसे बोल रहे हो? आई कांट बिलीव इट। आना, कम से कम ये तो देख लो कि कहाँ खड़े हो। पब्लिक प्लेस है, इतनी मीडिया है यहाँ पर, क्या कर रही हो तुम? वो काम मत करो जो लक्ष्मी ने किया है। परिवार की इज्जत को मिट्टी में मत मिलाओ। शालू जीजू दिख रहे हैं क्या कहीं? अरे फास्ट फास्ट कम, कहीं दिख तो नहीं रहे, पता नहीं कहाँ पे। जीजू वहाँ पे, वो लोग। अरे तो वॉक करो उनके पास। बानी, जीजू नमस्ते। जीजू, जीजू लक्ष्मी दी। डोंट वरी शालू, कुछ भी नहीं होगा लक्ष्मी को, मैं हूं ना, हम सब हैं लक्ष्मी के साथ। और लक्ष्मी ने जब कुछ गलत किया ही नहीं है तो उसके साथ भी गलत नहीं होगा। बस थोड़ी देर की बात है, उसके बाद हम सब लक्ष्मी को घर लेके चलेंगे। ओके, डोंट वरी। यस भाई, ये मिस्टर बासु नहीं आए अभी तक। आयुष बस थोड़ी देर में आते ही होंगे, आ जाएंगे। मैं तुम सबको साथ में यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ ताकि लक्ष्मी यहाँ पे आए, कोर्ट में जाने से पहले एक बार हम सबको देख ले, हम सबसे मिल ले, ताकि उसे हिम्मत आ जाए। दी इसमें है क्या? शायद। लक्ष्मी ओबरॉय, आप पर लोगों की जान लेने का इल्जाम है। उनमें से 2 लोग अभी भी क्रिटिकल हैं। क्या आपने सब कुछ जानबूझकर किया है? क्या आप अपना गुनाह कबूल करने वाली हैं? बताइए मिस ओबरॉय, आपने ऐसा क्यों किया है? क्या आपकी ओबरॉय फैमिली के साथ कोई दुश्मनी है, या आप सच में उन लोगों को मारना चाहती थी? बताइए, बताइए, आप चुप क्यों हैं? बताइए, आपने इनके खानदान का नाम पूरा दांव पे लगा दिया। उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया होगा, तभी आपने उनसे बदला लिया। बताइए, आप चुप क्यों हैं? बोलिए, सच क्या है? इनके किए की सजा आपने उन मासूम लोगों को क्यों दी? ये मीडिया के लोग भी ना बिना कुछ जाने समझे जो मुंह में आता है बोलते चले जाते हैं। लिसन, आई विल रियली अप्रिशिएट अगर आप बिना कुछ जाने ऐसे कंक्लूजन पे ना आए तो। जो बात किसी के दिमाग में होगी भी नहीं, वो सब क्यों कह रहे हैं आप? और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लक्ष्मी ने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए जस्ट लीव हर अलोन। चाहिए ऐसे प्लीज। मैंने सवाल आपसे नहीं लक्ष्मी से किया है, आप जवाब क्यों दे रहे हैं? लक्ष्मी मेरी पत्नी है, वाइफ है वो मेरी, एंड शी इज इनोसेंट, इसलिए जवाब दे रहा हूँ मैं। आप बेकार में बेकार के सवाल करके लक्ष्मी का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। तो अब हमें बताएंगे मीडिया कैसे काम करना है? मैं सिर्फ सही और गलत बता रहा हूँ, और गलत मैं अपनी पत्नी के साथ होने नहीं दूंगा, ये बात याद रखिएगा। इसलिए अभी आखिरी बार कह रहा हूँ, चाहिए यहाँ से, नहीं तो बुरा होगा आपके साथ। तो ये बात इनको बोलने दीजिए ना, आप क्यों बोल रहे हैं? अरे आप जाते कि नहीं यहाँ से, बात समझ भी नहीं आ रही आपको?
किसी बेगुनाह का दर्द समझने के बजाय आप उसे और दर्द दे रहे अपनी बेकार की बातें करके। सही ना ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं। ऋषि क्या कर रहे हो? वो क्या कर रहा है? देखा आपने कैसे दोनों पति पत्नी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। पत्नी पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा है, पति फिर भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये इनका प्यार है या फिर ऋषि ओबरॉय भी इस साजिश में शामिल हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए ओबरॉय फैमिली के नाम पर बहुत बड़ा और ना मिटने वाला दाग लग चुका है। नीलम ओबरॉय, कहा था ना तुम्हारे घमंड की सजा तुम्हारी बहू लक्ष्मी भुगतेगी। देख लो, शुरुआत हो चुकी है और अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। ऋषि क्यों कर रहे हो तुम ये? अभी वो लोग मेरे साथ साथ तुम्हें भी गुनहगार कहने लग जाएंगे। हाँ तो क्या हो गया, उन्हें जो कहने तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता मुझे फर्क। उनके डर से क्या मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा, अपनी पत्नी का हाथ छोड़ दूंगा जिसने हर पल हर वक्त मेरा हाथ थामा है जब भी मैं मौत के कुएं में था। नहीं लक्ष्मी, मैं किसी से भी नहीं डरता और तुम्हें बचाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा ना मैं वो करूंगा। लेकिन तुम्हें अब कुछ भी नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। कुछ नहीं होगा तुम्हें। मेरे होना आहिस्ता आहिस्ता, मेरे होना आहिस्ता। लक्ष्मी, मानी, दी तू ठीक है ना? मानी, हाँ मैं ठीक हूँ। देख, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे नहीं होना चाहिए था ऐसे माहौल में। और तू यहाँ है उसका क्या? तू इतना सब सह रही है। मुझे तुझसे मिलने आना था, इसीलिए मैं आ गई। शालू दी ये इतनी ज्यादा चिंता कर रही थी, ये 1 मिनट भी नहीं सोई है, तो कैसे नहीं लेके आती उसको? मैंने गलत किया? मानी, मैं ठीक हूँ। देख, सच्ची में ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। दी तू ना बस घर आ जा। मैंने और शालू ने बाबा जी से तेरे लिए अरदास की है। हम ना तेरे घर आते ही लंगर करवाएंगे पास वाले गुरुद्वारे में। जितना हो पाएगा, जैसा हो पाएगा, हम लंगर करवाएंगे। तू बस घर आ जा। आ जाएगी, घर आएगी, मैं लंगर करवाऊंगा। ओके? ऋषि है ना, मुझे अच्छे से घर ले आएगा। बाऊजी हैं, दादी हैं, आयुष, आना, सब लोग आए ना, चाची भी हैं, सब है। बस तुम दोनों हिम्मत रखना। इनकी हमारी सबकी हिम्मत तो तू है पुत्र। बस तू अपनी हिम्मत ना टूटने देना। बाकी ना मेरी रब से लड़ाई चल रही है, छोड़ूंगी नहीं उसको जब तक वो सब ठीक नहीं कर देगा। हाँ माँ, मेरा शेर बच्चा ही है और तू चिंता ना कर। एडवोकेट बासु इज द बेस्ट, बहुत जल्दी छुड़वा लेंगे तुझे। यस, और हम सब भी है ना। हो गया भाभी बहुत, अब यहाँ से बाहर निकलो और सीधा घर चलो हमारे साथ। इनफ। हाँ भाभी, आई मिस यू, वी ऑल मिस यू। अब बहुत हो गया, बस अब घर चलो। हमारे लिए हमारे परिवार की इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं है। कोई तुम्हें माने या ना माने, पर हम तुम्हें गुनहगार मानते हैं। अगर हम जज होते ना तो इस गुनाह की सजा जरूर देते तुम्हें। सबसे बड़ा जज पता है ना पुत्र कौन है? वो जो ऊपर बैठा है, वो सब देख रहा है। और तू ही कहती है ना पुत्र, ऊपर उसकी एक और अदालत है, तो वहां तू गुनहगार नहीं, यहाँ भी नहीं। वहां तुझे कोई सजा नहीं, तो यहाँ भी नहीं। एग्जैक्टली। हम सब जानते हैं कि तूने कुछ नहीं किया और हमें तो उससे कोई शिकायत नहीं है। मिस लक्ष्मी, आपको कोर्ट रूम के अंदर चलना है, चलिए ले चलो। आप तो प्लीज जगह दीजिए। ले आओ। तेरे बिना ना तेरे बिना लागे नहीं मन, तेरे बिना तू ही मेरा, बस तू ही मेरा। लगा दिल बेजुबान, इन हवाओं के परों पे लिख दिया मैंने, चांद तारों के घरों पे लिख दिया मैंने।
चलो देख के चला करो ना, ध्यान रखो अपना। अरे देख के ही चल रहा था मैं तो। और अब तो तुम घर भी आने वाली हो, तुम हो ना मुझे संभालने के लिए। और अगर लक्ष्मी रिहा नहीं हो पाई तो? इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। जब लक्ष्मी ने कुछ गलत किया ही नहीं है तो वो निर्दोष ही साबित होगी और सच्चाई की ही जीत होगी। अगर मान लेते हैं सच्चाई की जीत ना भी हुई, लेकिन मेरा विश्वास हमेशा जीतेगा। दिल तो मेरा भी यही कह रहा है कि तुम दोनों का प्यार ही जीते आज। आलिया। यस सर।